नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, जिसमें आप अपने घर के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने घर के वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके एक फुल्ली फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर आप अपने घर पे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसे DIY वीडियोस पसंद है या फिर आप अपने वेस्ट मटेरियल का रीयूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनाए वैक्यूम क्लीनर। ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर और कुछ इस तरीके से बनने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी साइज को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं और सिंपल से एक कैप को ओपन करके आप अंदर का सारा कचरा वापस बाहर निकाल सकते हैं और उसको दूसरी बार इस्तेमाल करने के लिए वापस तैयार कर सकते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक खाली प्लास्टिक का बोतल और उस बोतल को हम कुछ इस तरीके से काट लेंगे। इसको हमको इस तरीके से कुछ दो हिस्सों में काटना है। आप चाहे तो इसके ऊपर एक ब्लैक लाइन बनाकर फिर इसको अच्छे से प्रॉपरली काट सकते हैं। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है उस हिस्से के अंदर कुछ इस तरीके से हम होल बना लेंगे। होल्स के बन जाने के बाद हम हमारा जो स्विच है उस स्विच को लेकर एक मार्क बना लेंगे। कितनी साइज का हमारा स्विच है उस हिसाब से उस बोतल को थोड़ा काट लेंगे ताकि स्विच को हम अच्छे से उसके अंदर फिट कर सके। उसके बाद हम प्लास्टिक का कुछ इस तरीके का एक कटआउट लेंगे जिसमें हम हमारा ये मोटर है उसको असेंबल करेंगे। यदि आपके पास ऐसा कोई प्लास्टिक का कटआउट नहीं है तो आप कैंडी स्टिक का इस्तेमाल करके खुद से ऐसा एक कटआउट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो मोटर ले रहे हैं उस मोटर के अंदर आप किसी भी खिलौने की मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मोटर को इस फ्रेम के साथ कुछ इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। फिर ऐसा एक खिलौने का छोटा सा पंखा लेंगे और उसको उस मोटर की शाफ्ट के साथ अरेंज कर देंगे। एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से वो घूम रहा है कि नहीं और फिर दोनों साइड ग्लू गन लगाकर उस फ्रेमवर्क को हम इस बॉटल के अंदर चिपका देंगे कुछ इस तरीके से। एक बार चेक कर लीजिएगा पंखा अच्छे से घूम रहा है या नहीं। एक बार सब ठीक हो जाए उसके बाद मोटर के जो टर्मिनल्स है, जो वायर्स है उसके साथ कनेक्टेड, उसको बाहर निकालकर इस तरीके से आप दो हिस्सों में काट लेंगे। उसमें से एक वायर जो है उसको बीच में से काटकर थोड़ा सा उसको छील लेंगे ताकि हम वहां पर हमारा स्विच कनेक्ट कर सके। अब उस वायर के साथ स्विच के दोनों टर्मिनल्स को कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे और ये जो सर्किट डायग्राम है उसके हिसाब से आपको स्विच को कनेक्ट करना है। अब वापस से उस स्विच को इस बॉटल के साथ अच्छे से असेंबल कर देंगे। यहां पर हम एक छोटा सा हॉल बनाएंगे हमारा बैटरी का जो वायर है उसको मोटर तक पहुंचाने के लिए। अब हमारे जो दो वायर्स हैं, बैटरी के दोनों टर्मिनल और हमारे स्विच और मोटर के दो टर्मिनल, तो जो वायर हमारा स्विच में से आ रहा है उसके साथ हम रेड वायर कनेक्ट करेंगे और जो वायर सीधा हमारा मोटर में से आ रहा है उसके साथ हम ब्लैक वायर कनेक्ट करेंगे और दोनों वायर के टर्मिनल के ऊपर हम कुछ इस तरीके से टेप लगा देंगे, इंसुलेशन टेप, ताकि वहां पर कोई शॉर्ट सर्किट का कंडीशन ना बने। अब एक ऐसा जालीदार कपड़ा या आपके पास ऐसी कोई भी जाली है तो उस जाली को आप अच्छे से इसके ऊपर चिपका दीजिए। एक बार ये अच्छे से चिपक गया उसके बाद हम इसके सामने वाला हिस्सा लेंगे और सामने वाले हिस्से को इसके ऊपर अच्छे से फिट करने के लिए उसके ऊपर हम कुछ इस तरीके से चार छोटे छोटे कटआउट्स बना देंगे और फिर उसको हम सामने वाले हिस्से के साथ असेंबल कर देंगे। एक बार ये असेंबल हो गया फिर उसके ऊपर हम टेप लगा देंगे और उन दोनों चीरों को अच्छे से एक दूसरे के साथ फिक्स कर लेंगे। फिर एक बॉक्स का ऐसा छोटा सा टुकड़ा लेंगे
जो कि हमने हमारे बैटरी का साइज का बनाया है। आप चाहे तो यदि आपके पास गोल बैटरी है तो गोल बैटरी के हिसाब से उसको गोल काट कर एक दूसरे के साथ चिपका सकते हैं, और बैटरी को इस बोतल के साथ कुछ इस तरीके से अच्छे से अरेंज कर लीजिए। याद रखिए यहाँ पर आपको बॉक्स को चिपकाना है ताकि बैटरी जब भी डिस्चार्ज हो जाए तो आप उसको वहां से रिमूव कर सके। अब एक बॉक्स का इस्तेमाल करके आपको ऐसा हैंडल जैसा बना लेना है और इस हैंडल को इस बॉटल के ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका देना है। अब बारी है टॉप पोर्शन की, तो हम कैप लेंगे, कैप में कुछ इस तरीके से होल बना लेंगे, उसको अच्छे से थोड़ा बड़ा बना लेंगे। अब एक बार हमारी साइज का होल बन गया, फिर एक छोटा सा पाइप लेंगे, उसको कुछ दो हिस्सों में काट लेंगे इस तरीके से। और अब एक और पाइप का टुकड़ा लेकर हम इस तरीके का एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना लेंगे। अब इस कैप को बोतल के ऊपर लगा लेंगे। ये हमारा पाइप का दूसरा टुकड़ा हो गया और ये हमारा वैक्यूम क्लीनर रेडी। दोस्तों यहाँ पर हमने सारी की सारी चीजें ऐसे इस्तेमाल की है जो हम हमारे घर में आसानी से ढूंढ सकते हैं। यदि कोई भी चीज समझ में ना आई हो और हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे बात कर सकते हैं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।